नमस्ते दोस्तों। एक समय था जब एयर कंडीशनर बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने स्प्लिट एसी का इंडोर 14 किलो से कम में नहीं बनाती थी। सालों साल उसकी कूलिंग कॉइल खराब भी नहीं होती थी, जिसके कारण ग्राहक की जेब पर गैस चार्जिंग का कोई खर्च भी नहीं आता था। इसके दो सबसे बड़े कारण थे। पहला, कूलिंग कॉइल के अंदर कॉपर की मात्रा का ज़्यादा होना। दूसरा, कम प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट गैस का होना। इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक हैवी कॉइल है जिसके अंदर कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं पहलवान। एक पहलवान जिसकी क्षमता है 300 किलो वज़न उठाने की, उसे हम देते हैं 150 किलो वज़न उठाने के लिए। क्योंकि जो पुराने एसी आते थे वो R22 रेफ्रिजरेंट के साथ आते थे, जिसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 psi। इसीलिए हम इसे 150 किलो वज़न देते हैं। जिसकी क्षमता 300 किलो वज़न उठाने की है, अगर हम उसे 150 किलो वज़न दें तो वो आराम से उठा सकता है और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी और जल्दी से वो थकेगा भी नहीं। मान लीजिए एक हल्की कॉइल है, उसे हम एक बच्चे के रूप में देखते हैं। अगर उस बच्चे की क्षमता 50 किलो वज़न उठाने की है, उसे हम 260 किलो वज़न उठाने को कहेंगे तो उससे नहीं उठाया जाएगा। 260 मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल R32 और R410 जैसी गैसेज आती हैं जिसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 260 psi। ये 10-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम इसे 250 psi मान के चलते हैं। अगर हम उसके अंदर ज़बरदस्ती R32 जैसी गैसेज डाल रहे हैं तो वो बार बार लीक करती रहेगी, ग्राहक की जेब पर भारी पड़ेगी और इस वातावरण को भी दूषित करेगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं एक ही कंपनी के दो इंडोर। जो एक है वो है 20 साल पुराना और जो दूसरा है वो है लगभग 3 साल पुराना। दोनों को खोल के हम चेक करेंगे किसके अंदर कॉपर की कितनी मात्रा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक एसी है वर्लपूल का, जो कि मेरे घर का एसी है। इसमें गैस लीक कर गई थी, इसीलिए मैंने खोला हुआ है। तो पहले मैं आपको इसका वजन चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ इसका वजन लिखा हुआ है 11.5 kg, 11.5 kg। ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको इसके बाकी स्क्रू वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये डिस्प्ले और ये स्क्रू वगैरह रख देता हूँ, और ये साइड पैनल है कॉइल का। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसका वज़न आ रहा है 210 ग्राम। अब मैं तराजू पे ये ग्रिल और ये मैं फ़िल्टर रख देता हूँ और इनका वज़न हम देख लेते हैं। फ़िल्टर को अलग इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि इनका वज़न काफ़ी कम है, सही शो नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आया है 1 किलो 950 ग्राम। अब मैं तराजू पर रख देता हूँ इस पूरी कैबिनेट को, जिसके अंदर मेन लीड है, पीसीबी है, मोटर है और ये ब्लोअर है। इसका वज़न आया है दोस्तों 5 किलो 610 ग्राम। दोस्तों, अब हम रख लेते हैं इस कूलिंग कोयल को, जो कि निकली है 11 किलो 500 ग्राम के इंडोर से। अब 11 किलो 500 ग्राम के इंडोर से निकली है 2 किलो 860 ग्राम की ये कूलिंग कोयल। अब दोस्तों, आपके सामने है एक वर्लपूल का ही एसी, जो कि लगभग 20 साल पुराना है। अगर आप इस पे देख पा रहे हो तो वजन लिखा हुआ है 14 किलो। ये देखिए 14 kg। अब इस पे 14 किलो तो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार तराजू पे रख के देखते हैं इसका वजन क्या आता है। इसमें वैसे एक वायर एक्स्ट्रा है जो कि आउटडोर पे जाती है। तो इसका वजन क्या आ रहा है दोस्तों? तो इसका वजन क्या आ रहा है दोस्तों? 12 किलो 900 ग्राम, मतलब 14 किलो का भी नहीं है ये। तो देख लेते हैं, इसके अंदर भले ही 14 किलो वजन ना हो, लेकिन कूलिंग कोयल का वजन देखेंगे इसके अंदर क्या निकलता है।
अभी दोस्तों मैंने आपके सामने इस कॉइल को खोल दिया है, जिसके इंडोर का वजन लिखा हुआ है 14 किलो, लेकिन एक्चुअल वेट जब तराजू पे रख रहे हैं तो आ रहा है 12 किलो 910 ग्राम। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इस ग्रिल को तोल लेते हैं और ग्रिल के साथ फिल्टर रख देते हैं, और इनका वज़न आया है 2 किलो 240 ग्राम। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस पैनल को, जिसके अंदर है पीसीबी, मोटर और ब्लोअर, और इसका वज़न हम देख लेते हैं। इसका वज़न देखने के लिए हमें इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी में देखना पड़ेगा, मुझे हाथ हटाना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा वज़न आप चेक कीजिएगा, 6 किलो 950 ग्राम। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस बन नहीं रहा है, और इसका वज़न आ रहा है 6 किलो 950 ग्राम। अब दोस्तों देख लेते हैं फाइनली इस कूलिंग कोयल को, जो लगभग 18 से 20 साल पुरानी है, और इंडोर का वज़न था इसका 14 किलो जो लिखा हुआ था, और इसका एक्चुअल वज़न जो आया था इंडोर का वो था 12 किलो 910 ग्राम। अब इस कूलिंग कोयल का वज़न हम देख लेते हैं। वज़न आ रहा है दोस्तों 3 किलो 670 ग्राम। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए, ये वो कॉइल है जिसे हम बोलते हैं पहलवान, जिसकी क्षमता है 300 किलो वजन उठाने की, लेकिन उस पर डाला जा रहा है सिर्फ 150 किलो वजन। और दोस्तों ये है वो कॉइल जिसे हम कहते हैं बच्चा, और इसकी क्षमता है 50 किलो वजन उठाने की। तो ये बच्चा कैसे 260 किलो का वजन उठा पाएगा? तो अब आप खुद सोचिए कि जिस कॉइल के अंदर कॉपर की इतनी मात्रा कम हो जाएगी, तो वो कैसे R32 जैसी हाई प्रेशर गैस का प्रेशर झेल पाएगी। तो यही कारण है जो आजकल R32 जैसी गैस के एसी बार बार लीक करते हैं और एक ग्राहक की जेब पर भारी पड़े रहते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्पेयर पार्ट शॉप के ऑनर हैं, या फिर आप एक एसी के स्पेयर पार्ट्स की शॉप डालना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी ज़रूर लेना चाहिए, और जीएसटी बिल देने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। उसके लिए मैं व्यापार एप्लीकेशन यूज़ करता हूं। अगर आपको इसके अंदर कुछ अच्छा डिस्काउंट चाहिए, मेरे लिंक से अगर आप जाकर परचेज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। आगे फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।